बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने 2010 की अरब स्प्रिंग के बारे में सुना होगा, जब अवामी शऊर ने अरब ममालिक की बादशाहतों को हिला कर रख दिया था। वो अरब स्प्रिंग शुरू कहाँ से हुई थी? ट्यूनिस एक मुल्क है, वहाँ पर एक गरीब आदमी था, उसका नाम था मोहम्मद बाउज़ीज़ी। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ। वो 5-6 बहन भाई थे और एक ही कमरे के घर के अंदर रहते थे। सारी उम्र उसने गुर्बत के अंदर गुजारी थी और उसके बाद उसने मज़दूरी करके अपना पेट पालता था। फिर उसने कोई अपने रिश्तेदारों से, महल्लेदारों से थोड़ा कर्ज़ लेकर फ़्रूट की रेहड़ी लगाई और फ्रूट की रेहड़ी से भी कोई ख़ास उसकी इनकम नहीं थी, लेकिन ये है कि मज़दूरी से ज़रा बेहतर उसका जो है रोज़गार चल पड़ा। लेकिन जब वो फ्रूट की रेहड़ी लगा रहा था तो उसे पता नहीं था कि जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके शहर की, वो आएंगे और उससे आकर भत्ता मांगेंगे और उससे आकर भत्ते के नाम पर बदमाशी करेंगे, उसके साथ नाइंसाफ़ी के साथ पेश आएंगे। बहरहाल निज़ाम चलता रहा और वो टाउन कमेटी के, म्यूनसिपल कमेटी के उन लोगों को थोड़ी बहुत रिश्वत देता था और वो उसको फ्रूट की रेहड़ी वहाँ पर लगाने देते थे। फिर यूँ हुआ कि उसके ऊपर थोड़ा कर्ज चढ़ गया और एक दिन जब वो टाउन कमेटी वाले आए और उन्होंने आके उससे रकम का मुतालबा किया तो उसके पास चूँकि पैसे नहीं थे, उसने इनकार कर दिया पैसे देने से। तो हुआ यह कि वो टाउन कमेटी के अमले ने उस पर तशद्दुद किया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, उसके मुंह पर थूका। उसकी वजह से वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ मोहम्मद बाउज़ीज़ी। तो वो जो अपना मुकामी गवर्नर था उसके पास गया। मुकामी गवर्नर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ मोहम्मद बाउज़ीज़ी। अरब स्प्रिंग का आगाज़ कहाँ से हुआ था? वो इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और अपने आप को आग लगा ली। ये मंज़र अब चंद लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया और उस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। जब वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे आई, उसकी तस्वीरें, जलते हुए मोहम्मद बाउज़ीज़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर आईं, तो उन तस्वीरों ने एक कोहराम मचा दिया ट्यूनिस के अंदर। और उसके जनाजे के अंदर, उसका छोटा सा शहर था, उस जनाजे के अंदर 5000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। इससे पहले उस शहर में इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ था। उसके बाद उस जलती हुई मोहम्मद बाउज़ीज़ी की तस्वीर ने पूरे ट्यूनिस को हिला कर रख दिया। ज़ैनुल आबिदीन जो वहाँ का हुक्मरान था, वो 1987 से वहाँ पर हुक्मरान था। उससे पहले उसका ख़ानदान वहाँ पर हुकूमत करता था। वो अवामी गैज़ो गज़ब इस कदर शदीद था वहाँ पर कि ज़ैनुल आबिदीन को ज़िल्लत के साथ अपना मुल्क ट्यूनिस छोड़ना पड़ा, जहाँ पे वो साल से हुकूमत कर रहा था और उसे सऊदी अरब के अंदर जाकर पनाह लेनी पड़ी। ये अरब स्प्रिंग जो ट्यूनिस से शुरू हुई, उसके बाद इसी अरब स्प्रिंग ने तमाम अरब ममालिक को अपनी लपेट के अंदर ले लिया। लीबिया के अंदर उसी अरब स्प्रिंग की वजह से कज़ाफ़ी, जो तकरीबन वहाँ पर 4 दहाइयों से हुक्मरान था, उसकी इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। हुस्नी मुबारक जो मिस्र के अंदर 4 दहाइयों से हुक्मरान था, उसके इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। और तमाम जो अरब ममालिक थे उनके अंदर बड़े बड़े मुज़ाहरे हुए, बड़े बड़े लोगों ने अपने हक़ के लिए शऊर की वजह से अपने हक़ के हुक्मरानी ख़ुद लेने के लिए, वोट और जमहूरियत के लिए, बेहतर हकूक़ के लिए उन्होंने वहाँ पर बड़े बड़े मुज़ाहरे किए और उन मुज़ाहरों ने अरब बादशाहतों को हिला कर रख दिया। अब इसके ऊपर बड़ी बात की जा सकती है कि वो अरब स्प्रिंग की क्या वजूहात थीं, अरब स्प्रिंग बाद में फिर क्यों बाज़ मुल्कों के अंदर जो तब्दीली आई वो नाकाम क्यों हो गई। इसकी बेशुमार वजूहात हैं जो बयान की जा सकती हैं, लोग बयान करते हैं, मगर कुछ वजूहात जो जिस पे हम कर सकते हैं वो ये हैं कि जनाब, जो 50% नौजवान थे ट्यूनिस के अंदर, जिसने वो लावा उनके अंदर ही अंदर जो लावा था वो सुलग रहा था। 50% नौजवान थे और अक्सरियत जो थी वो बेरोज़गार थी। उसके बाद उस मुल्क के अंदर बढ़ती हुई आबादी की मुनासबत से वहाँ के हुक्मरानों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था, रोज़गार के नए मौके जो हैं वो पैदा नहीं किए थे। अब यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे वो ये बातें करते थे आपस में और उनके अंदर ही अंदर ये लावा पक रहा था कि ये जो हुक्मरानों की औलादें हैं, ये बग़ैर मेहनत की, ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बादशाह के घर में पैदा हो गई हैं।
वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रही हैं और हम लोग मेहनत भी करते हैं, तो हमारी एवरेज इनकम ट्यूनिस के अंदर $2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। और यही अरब ममालिक में मेजोरिटी अरब ममालिक का जो हाल था। ज़ैनुल आबदीन 1987 से जो वहाँ पे हुक्मरान था, वो हुक्मरान था और किसी और को वहाँ पर हुक्मरानी का आने का, चूँकि बादशाह थी, कोई और हुक्मरान बन नहीं सकता था, तो ये भी एक गैज़ो गज़ब अंदर ही अंदर जो है वो पड़ रहा था। इसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने अरब स्प्रिंग को बहुत बूस्ट दिया, वो था सोशल मीडिया। चूँकि फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए एक माहौल जो है वो बना दिया गया, यूट्यूब के ज़रिए एक माहौल बना दिया गया, और सरकारी मीडिया जो था, जो ख़बरें गलत मल देता था, वो जो सोशल मीडिया था उसने सरकारी मीडिया का तहस नहस करके रख दिया। और नौजवान नस्ल ने जमहूरियत, इंसानी हकूक़, वोट की जायज़ ताकत और इलेक्शन के अंदर शफाफियत के नारों के साथ वो उठी और मज़लूम लोगों ने अरब ममालिक के अंदर हुक्मरानों के तख्त को हिलाकर रख दिया। ये थी अरब स्प्रिंग, जो एक मोहम्मद बावज़ीज़ी की जलती हुई तस्वीर से जिसने जन्म लिया और उसने हमेशा के लिए हुक्मरानों को, जो आज भी अरब ममालिक में बादशाहतें कायम हैं, लेकिन उनके जहनों में, उनके दिलों में हमेशा के लिए ये डर डाल दिया कि अगर हम अपने अवाम का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये अवाम ना सिर्फ हमें तख्तों से उतार देंगे, तख्त से उतार देंगे, बल्कि निशाने इबरत भी बना डालेंगे, जैसे कि लीबिया के अंदर, मिस्र के अंदर सारा कुछ हुआ। अब वो थी अरब स्प्रिंग, वो जो भी हालात थे, कुछ वजूहात मैंने आपके सामने रखी। अब आप पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें कि पाकिस्तान के हालात, आज के पाकिस्तान के हालात का अगर आप जायज़ा लें तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान भी किसी इनकलाब के धाने के ऊपर खड़ा है। आज पाकिस्तान के अंदर 65% नौजवान हैं, उनमें से 12% नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। ये दोनों अवामल मिलकर, हुक्मरानों को शायद पता नहीं है कि 65% नौजवान हैं और उनमें से 12% नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, और बाकी नौजवान भी जो हैं वो उनकी इतनी अच्छी, उनके पास रोज़गार नहीं है। पाकिस्तान में एवरेज जो हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखें तो वो कोई 700-800 रुपया मजदूरी बनती है, या उनकी वो जो इनकम बनती है, और अगर वो रोज़ाना वो भी अगर उन्हें मिले तो ठीक है जी, मिनिमम जो है वो अगर आप डॉलर्स के अंदर उसको करें तो $3 से $4 के दरमियान, यानी $3.5 जो है एवरेज एक पाकिस्तानी, आज एक नौजवान, वो उसकी इनकम है, ठीक है जी। और ये दोनों हुक्मरानों को डरना चाहिए, नौजवान और बेरोज़गारी, ये दोनों अवामल इस वक्त मिल रहे हैं, और ये अवामल क्या क़यामत ढा सकते हैं इसका इनको अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान में जो करप्शन है, ठीक है जी, जो टोटल रैंकिंग है, ठीक है जी, उसमें हम नीचे से 140वें नंबर पे हैं। इस कदर पाकिस्तान के अंदर करप्शन है। और ये बात याद रखें, अरब स्प्रिंग को हवा देने में सोशल मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, और पाकिस्तान में 7 करोड़ लोग सोशल मीडिया के रेगुलर यूज़र्स हैं। पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। पाकिस्तान में गुर्बत 40% तक बढ़ चुकी है। अशिया खुर्दोनोश पिछले चंद महीनों के अंदर अशिया खुर्दोनोश 70% से 400% तक बढ़ी हैं। रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में, उसमें 40% जो है वो कमी आई है। लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसके अंदर 70% कमी आ गई है। ये दुकानदार बाज़ारों के अंदर क्यों फारग बैठे रहते हैं सारा दिन? वो कहते हैं कोई गाहक ही नहीं आता। भाई अवाम की कुव्वत ख़रीद इनकम ना होने की वजह से कम हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई पिछले चंद महीनों में 15% से ज़ायद बढ़ी है। बिजली और पेट्रोल जो हर आदमी की ज़रूरत है, उनकी जो कीमतें हैं वो 35% बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान में जो अवाम है वो बसीदा निज़ाम हुक्मरानी और बसीदा निज़ाम के ख़िलाफ़ इस वक्त अपने गैसो गज़ब का जो है ना वो इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और हालिया जो भी ये इलेक्शंस हुए जो पाकिस्तान के 20 सूबाई हलकों के अंदर हुए, वो अब जो हुक्मरान जो भी बात करें, लेकिन दरअसल वो अवाम का गैज़ो गज़ब था कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को जो अपोजिशन में थी उसको सिर्फ इसलिए उन्होंने
तकरीबन 15 सीटें दी और 5 सीटें दूसरी पार्टी ने जीती जो हुक्मरानी के अंदर थी। हालांकि वो पार्टी जिस पार्टी ने 15 सीटें जीती हैं वो पिछले 3.5 साल हुक्मरानी करके गए हैं, उनकी भी बड़ी बदतरीन कारकर्दगी थी, लेकिन अवाम ने हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन की उस जमात को, जिसको चंद माह पहले निकाल दिया गया था, उसको इसलिए वोट किया कि वो लोग ये समझते हैं कि जो ये महंगाई बढ़ी है, ये जो उनके हक पर डाके डाले गए हैं, उसमें ये हुकूमत मुलव्वस है। तो इस अवामी गैसो गसब के जो मज़ाहर हैं ये अवाम अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरीके से लोग निकल रहे हैं। और आइंदा इलेक्शन के अंदर भी जो पार्टी, जो लीडर इस अवाम के गमो गुस्से को वोट की ताकत में बदल देगा, इक़्तिदार जो है उसकी झोली में आन गिरेगा। अवाम इस बुसीदा सिस्टम से जो है वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि ये बुसीदा सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर 75 साल से चलाया जा रहा है, इस सिस्टम ने अवाम को क्या दिया है? हुकूमतें तो चेंज हो जाती हैं हर 5 साल के बाद, हुकूमतें तो चेंज होती हैं, चेहरे तो बदल जाते हैं, निज़ाम वही है। इस निज़ाम के अंदर इनको तो वजारतें मिल जाती हैं, ये वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, इनको वजारतें भी मिल जाती हैं, इनके पास ऐशो इशरत भी है। चंद सौ ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान के अंदर असम्बलियों में बैठे हैं, कोई भी जमात हो वो इन्हीं ख़ानदानों को लेती है और इन्हीं को टिकट देती है। यही MNAs हैं, यही MPAs हैं, इन्हीं के आगे बच्चे हैं जो MNAs और MPAs बनते हैं। ये अवाम के अंदर एक शऊर की लहर जो है वो ये पिछला हालिया 8-10 सालों के अंदर ये अवाम के अंदर एक शऊर की लहर आ रही है कि यही चंद सौ लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब इन चंद सौ ख़ानदानों की हुक्मरानी है। अवाम को इस सिस्टम ने क्या दिया है? अवाम इस सिस्टम की वजह से मज़ीद गरीब से गरीब तर हो रही है और इस सिस्टम की वजह से अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। ये गमो गुस्सा जो पार्टी वोट की ताकत में बदल लेगी वो अगले इक़्तिदार में आ जाएगी, लेकिन सिलसिला यहाँ पर थमेगा नहीं। याद रखें, ये इस गमो गुस्से को जो वोट की ताकत में बदल लेंगे ये सॉफ्ट कू होगा। मिलिट्री कू होता है, जुडिशल कू होता है, लेकिन ये सॉफ्ट कू होगा जो पार्टी, जो लीडर इस गमो गुस्से को, अवाम के इस गमो गुस्से को वोट के अंदर बदल लेगा। मगर याद रखें ये आर्जी हल है, ये आर्जी हल है। अवाम इस निज़ाम से मुतनफ़र हो रही है। पाकिस्तान का नौजवान, इस जो आज बाशऊर नौजवान है जिसके पास सोशल मीडिया की ताकत है, वो इस निज़ाम से मुतनफ़र हो रहा है। और अगले चंद माह या चंद साल, मैं चंद माह कहूँ, चंद साल कहूँ, ये आप ये देख लें कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ता मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान में खूनी तब्दीली आने जा रही है। अगर ये हुक्मरान और ये जो 35-35, 40-40 साल से हुक्मरानी एक ही ख़ानदानों के अंदर है, इसके ख़िलाफ़ अवाम नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं। इनको अवाम की नफ़रत का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अवाम किस कदर नफ़रत कर रही है इनके साथ, और ये नफ़रत खूनी इनकलाब में बदलने जा रही है। अगले आइंदे चंद माह में, चंद सालों के अंदर ये खूनी इनकलाब के अंदर बदल सकती है अगर इन्होंने अपनी रवश को ना बदला और पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ ना दिए तो फिर जैसे 2010 के अंदर अरब के अंदर एक स्प्रिंग आई थी जिसको अरब स्प्रिंग के साथ नाम से लोग याद करते हैं, फिर याद रखें कि पाकिस्तान में भी एक पाकिस्तान स्प्रिंग आने जा रही है जिसको फिर आइंदा आने वाले सालों में कई दहाइयों तक लोग पाकिस्तान स्प्रिंग के नाम से याद किया करेंगे। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी व नासिर हो।